जो झड़पें शुरू हुई, झड़पें कह लें, वॉर कह लें, शूट आउट कह लें, कशीदगी कह लें, जो आपने कहना है कह लें। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सिर्फ़ इंडिया, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस नहज पे पहुँच चुकी थी। अब शायद इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, ये जो फॉग ऑफ वॉर है और जो प्रोपेगेंडा चलता है सोशल मीडिया पे, बल्कि मेनस्ट्रीम मीडिया पे भी, उसके बाद तो कुछ पता नहीं चलता कि कोई क्या कह रहा है, कितना सच बोल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अरविंद भाई को ज़हमत दूँ। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का और बड़ा ऑब्वियसली एक बड़ा एक कशीदगी वाला माहौल है। तो ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि ऑब्वियसली ये काम शुरू होता है 22 अप्रैल से। पहलगाम के ऊपर दहशतगर्दी का एक हमला होता है। उनका मज़हब पूछ के उनको मारा जाता है। 26 निहत्थे सिटिज़न्स जो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए होते हैं, उसी तरह जिस तरह आप और मैं कहीं पे जाएँ, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी की पॉलिटिकल गेम में या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके नतीजे में हमसे हमारा नाम पूछ के या हमारा मज़हब पूछ के हमें गोलियाँ मार दी जाएँ और जो भी आपका पॉइंट आपने स्कोर करना। तो ये बात वहाँ से शुरू होती है और शुरू में 5 मिनट के अंदर ही हमें बता दिया जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 1 दिन के अंदर-अंदर पता चल जाता है कि कोई 2023 से कोई पाकिस्तान का कमांडो वहाँ पे गया हुआ था, स्लीपर सेल था। और ये सारी वो बातें वही होती हैं जो हमने 9/11 के बाद भी सुनी, 7 अक्टूबर के बाद भी सुनी कि इनको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। नाउ इंटेलिजेंस को जैसी भी खबरें होती हैं, इंटेलिजेंस को एक लोगों को ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो कोर्ट में जो चीज़ें एडमिट होती हैं एज़ एविडेंस, वो उसके म्यार पे पूरी नहीं उतरती। क्योंकि बहुत सारे कोवर्ट चीज़ें होती हैं, उन्होंने बड़े तरीकों से नज़रें रखी होती हैं। उनको पता तो होता है, लेकिन एक चीज़ का पता होना और उसको कोर्ट में साबित करने के लिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लंबी चाहिए होती है। तो ये कह देना कि आप 5 मिनट में आपको पता चल गया, वो तो अमेरिका को भी 5 मिनट में पता चल गया था कि किन्होंने करवाया। इसराइल को भी पता चल गया था कि इन्होंने करवाया और आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है, वो बड़ा मैटर करता। तो मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा कि इस दफ़ा और ये डिप्लोमैटिकली भी मैं कुछ इंडियंस को सुन रहा था, वो कह रहे थे, जो शायद वो मोदी जी के नाक़दीन हैं, वो ये कह रहे थे कि आपने जो यूनिलैटरल डिसीज़न लिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का और कोई इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने डिमांड पाकिस्तान ने की, जो हमें पता है वो पाकिस्तान हमेशा यही कहता है और जब 6 महीने बाद आप रिपोर्ट देते भी हैं, तो वो कह देते हैं ये तो पोएट्री है, ये तो ड्रामेबाज़ी है। तो इस दफ़ा क्या वजह है कि इंडिया ने इस तरह की किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं किया या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की भी जो पहले ये जो 2 हफ्ते गुज़रे शूट आउट से पहले। तो इसका थोड़ा-सा बता दें कि क्या इंडिया ने कोई अटेम्प्ट की, कोई इन्फॉर्मेशन देने की पाकिस्तान को? शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हारिस भाई। मेरे लिए भी ये तमाम जो चीज़ें पिछले कुछ दिनों में जो हुई हैं, उनको गैदर करके मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सेंस उनका बना सकूँ, डॉट्स को जोड़ सकूँ। आपने कहा कि मामला शुरू होता है पहलगाम के अटैक से। मेरे लिए मामला उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब करते हुए दो कौमी नज़रिए को हवा दी थी। मैं सोच रहा था कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो कौमी नज़रिया क्या पाकिस्तान में आज कोई हिंदू है जिससे कि आपको बतौर आर्मी चीफ आवाम को ये बावर कराना पड़े कि भाई इनसे ज़रा सँभल के रहो, ये अलग कौम है और हम अलग कौम हैं। ये सवाल तो आज से 78 साल पहले ही इसका हल तलाश लिया गया था जिस दिन पाकिस्तान बन गया था। कुछ रह गए थे हिंदू सिंध के अंदर, थोड़े बहुत इंटीरियर के अंदर, कराची में आज हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। और आज के जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, उनके अंदर एक ज्योग्राफियाई हुदूद में रहने वाले लोगों को एक कौम करार दिया गया है, ना कि एक खास मज़हब के मानने वालों को। तो हारिस भाई, ये तो बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि कराची में या सिंध में कहीं पर भी रहने वाला कोई हिंदू है, ननकाना साहब से लेके खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला कोई सिख है या पंजाब में रहने वाला कोई मसीह है, वो भी पाकिस्तान का ही शिनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान का ही पासपोर्ट या उसी के ही शहरी के तौर पे जाना जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज दो कौमी नज़रिए की बात करनी इतनी ज़रूरी क्यों है? और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन के से खिताब करते हुए आर्मी चीफ कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कहीं और की कर रहे हैं?
جن اوورسیز پاکستانی سے آپ خطاب کر رہے ہیں بھائی، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا اس دو قومی نظریے کو خیرباد کہہ کے. وہ تو ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریلیجس جو سوسائٹیز ہیں ان میں جا کے بسنا انہوں نے طے کر لیا. وہ تو وہاں رہتے ہیں، ان کے کلائنٹس تو ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، مسلمز بھی ہیں، ہر مذہب کے ہیں. تو پھر کس کے لیے تھی وہ سپیچ؟ وہ سپیچ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے تھی. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ بھائی آپ کے لیے ایک الگ ملک کا انتخاب کیا گیا تھا. وہ بات اور ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ وہاں آئیں، اور وہ ہندوؤں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ تم ان کے اوپر اور زیادہ شک کرو اس بنیاد پر کہ ان کے بڑوں نے دو قومی نظریے کا بہانہ لے کے اور اس ملک کو تقسیم کیا. جب بات وہاں پہ نہیں رکی، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور پھر پہلگام ہوا. پہلگام میں آرمی چیف نے جو بات کی دو قومی نظریے کی، اسی دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر ہی دہشت گردوں نے مذہب پوچھ پوچھ کے گولی ماری. تو یہ تو ہے اس کا ایک پہلو جو کہ میں نے بیان کیا ابھی. اب باقی جو پہلو ہیں، پاکستان کی طرف سے کوئی بندہ آئے وہ بات کرے تو میں اس سے پوچھوں کہ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی ہم دو قومیں ہیں ان ایوری اسپیکٹ آف لائف، ایوری کسٹم. تو کون سا کسٹم ہے آپ کا؟ کون سا اسپیکٹ آف لائف ہے آپ کا جو ہم سے الگ ہے؟ میں سوال تو پوچھوں گا.